नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज का कार्यक्रम अत्यंत ही खास और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मित्रों आज के कार्यक्रम में हम हमारी कुंडली के एक ऐसे भाव पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिससे हमारे जीवन की सफलता के बारे में हमें मुख्य रूप से मालूम पड़ता है। मित्रों, हम जीवन में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वह सब कुछ इसी भाव से मालूम पड़ता है। मित्रों, जब किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। उसके पूर्व जन्म में क्या कर्म थे, उन कर्मों के अनुसार उसका भाग्य तय होता है। मित्रों, हमने कुछ उदाहरण देखे जिसमें जातक जीवन भर परिश्रम करता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती, और कुछ उदाहरण ऐसे देखे जिसमें थोड़े से ही परिश्रम से उसको आसानी से सफलता मिली। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों का हम विस्तार से अध्ययन आज के कार्यक्रम में करेंगे। मित्रों, यह भाव है हमारा तृतीय भाव। मित्रों, हमारी कुंडली का तृतीय भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारे शौर्य का होता है, हमारे साहस का होता है, हमारी इच्छाओं का होता है, महत्वाकांक्षाओं का होता है, निष्ठा का होता है, हमारी ताकत का होता है, और हमने जो इच्छा प्रकट की है उसको पूरा करने का होता है। मित्रों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव होता है और अत्यंत ही खास भाव होता है। मित्रों, जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में मुख्य रूप से लग्न, पंचम भाव, नवम भाव, अष्टम भाव, सप्तम भाव, इनका अध्ययन करते हैं। लेकिन मित्रों, हमारा तृतीय भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यही वह भाव है जो जातक को जीवन में सफल बनाता है। मित्रों, यह भाव अत्यंत ही खास होता है और इस भाव का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए, तभी जीवन में सफलता मिलती है। क्योंकि मित्रों, इसके अध्ययन से हमें यह मालूम पड़ता है कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। मित्रों, यह भाव शक्ति भूले हनुमान जी की तरह होता है, क्योंकि मित्रों इस भाव में हमारी स्वयं की ताकत होती है, हमारी स्वयं की क्षमता होती है, दक्षता होती है, जिसको हम जानते नहीं हैं। और जब हम अपनी ताकत, हम अपनी क्षमता को जान जाते हैं और ऐसे शीर्ष स्थान पर पहुंचते हैं जो हमारे लिए बना है। मित्रों, कई ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो जीवन के प्रारंभिक दिनों में संघर्ष करते हुए दिखे और कुछ समय बाद ऐसे शीर्ष स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मित्रों, उन लोगों की कुंडली में तीसरा भाव मजबूत था और तीसरे भाव में ग्रह मजबूत थे, इसीलिए वह उस स्थान पर पहुंचे। मतलब तीसरा भाव हमारी ताकत का होता है, हमारी क्षमताओं का होता है, और जब यह तीसरा भाव जागृत हो जाता है तब हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तीसरा भाव महत्वपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि यह नवम भाव का पूरक होता है। तीसरे भाव से सप्तम भाव नवम भाव होता है और नवम भाव का तीसरे भाव से सीधा संबंध इस भाव को विशेष बनाता है। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। भाग्य भाव की सीधी सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर होती है, जहां तक भाग्य से हमेशा जुड़ा होता है। इसीलिए यह भाव विशेष होता है, क्योंकि भाग्य का सीधा साथ इस भाव को मिलता है, और जब इस भाव में शुभ ग्रह आते हैं या ताकतवर ग्रह आते हैं तब इस भाव को भाग्य का साथ मिलता है और जातक सफलता हासिल करता है। तो इसलिए मित्रों, यह तृतीय भाव अत्यंत ही विशेष होता है। और मित्रों, इसके विशेष होने का दूसरा कारण यह है कि इससे तृतीय भाव पंचम होता है, जो इस भाव को विशेष बनाता है। जातक के अंदर विशेष स्मरण क्षमता होती है, जातक के अंदर विशेष इंटेलिजेंसी आती है, जिससे जातक विशेष बनता है। तो मित्रों, तृतीय भाव वह भाव है जिससे हमारी पहली इच्छा जागृत होती है। मित्रों, इच्छा किसी प्रकार की हो सकती है, तो यहां पर मन में जैसे ही इच्छा जागृत होती है, जातक उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है।
तो पहली इच्छा भी तृतीय भाव से जागृत होती है और पहला प्रयास भी तृतीय भाव के द्वारा ही होता है, और उसको पूर्ण करने के लिए जातक संघर्ष करता है वह भी तृतीय भाव से ही देखा जाता है। मतलब काम त्रिकोण के अंदर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हमारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, भोग करने के लिए यहां पर प्रयास किए जाते हैं। तो मित्रों, काम त्रिकोण के अंदर तृतीय भाव मुख्य भाव होता है, क्योंकि यह भाव एकादश भाव से जुड़ा होता है। एकादश भाव अपनी इच्छाओं को पूर्ण करता है और उनका विस्तार करता है। तो इसीलिए तृतीय भाव अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, हमने हमारे पिछले कार्यक्रम में त्रिकोण के ऊपर एक कार्यक्रम बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि हमारी कुंडली के अंदर 4 त्रिकोण होते हैं। तो मित्रों, यदि त्रिकोण के बारे में और भी आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप वह कार्यक्रम देख सकते हैं। तो मित्रों, तृतीय भाव वह भाव है जिससे हमारी पहली इच्छा जागृत होती है। मित्रों, इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो यहां पर मन में जैसे ही इच्छा जागृत होती है, जातक उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है। तो पहली इच्छा भी तृतीय भाव से जागृत होती है और पहला प्रयास भी तृतीय भाव के द्वारा ही होता है, और उसको पूर्ण करने के लिए जातक संघर्ष करता है वह भी तृतीय भाव से ही देखा जाता है। इसके अलावा मित्रों, उपचय भाव में भी तृतीय भाव मुख्य भाव होता है। मित्रों, उपचय भाव के ऊपर हमने हमारा पिछला कार्यक्रम बनाया था। यदि इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप हमारा पिछला कार्यक्रम देख सकते हैं। मित्रों, उपचय भाव यह बताते हैं कि जातक संघर्ष करके कैसे सफल होता है। धीरे धीरे संघर्ष करके सफलता पाना उपचय भाव से ही देखा जाता है। तो मित्रों, यहां पर भी तृतीय भाव मुख्य भाव होता है, इसीलिए तृतीय भाव यहां पर भी मुख्य हो जाता है। तो इसलिए मित्रों, तृतीय भाव मुख्य भाव होता है। यह भाव ही जातक के बारे में यह बताता है कि जातक कितना संघर्ष कर सकता है और कितना संघर्ष करने के बाद वह सफलता प्राप्त कर सकता है। मित्रों, तृतीय भाव हमारे पुरुषार्थ को दर्शाता है। भाग्य के फलित होने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है और पुरुषार्थ के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है। तो जब तृतीय भाव का नवम भाव यानी भाग्य भाव से संबंध होता है तो जातक विशेष रूप से सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, नवम भाव धर्म का भाव भी होता है। तो जब तृतीय भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो जातक विशेष रूप से धर्म के कार्यों में रुचि लेने वाला होता है, धर्म कर्म करने वाला होता है। अब मित्रों, जब हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो सबसे पहले यहां पर किस ग्रहों का शुभ प्रभाव रहेगा इसका विचार करते हैं। मित्रों, कालपुरुष कुंडली के अंदर तृतीय भाव मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो मित्रों, जब भी हम तृतीय भाव का फल देखते हैं तो कुंडली के अंदर बुध की स्थिति देखते हैं, क्योंकि मित्रों बुध तृतीय भाव का प्रभाव बढ़ाने वाले होते हैं। बुध हमेशा तृतीय भाव के लिए अच्छा फल ही देते हैं। इसके अलावा मित्रों, हम यहां पर विशेष रूप से मंगल को भी देखते हैं, क्योंकि मित्रों तृतीय भाव के मंगल कारक ग्रह होते हैं, और जब भी हम कुंडली के अंदर तृतीय भाव का फल देखते हैं तो कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति अवश्य देखते हैं। यदि मंगल अच्छी स्थिति में है, मजबूत हैं, तो मित्रों वह तृतीय भाव का प्रभाव बढ़ाने वाले होते हैं। तो यहां पर मंगल और बुध की स्थिति हमेशा देखनी चाहिए, क्योंकि बुध यहां पर विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। यहां पर जातक विशेष बुद्धि वाला होता है, वक्ता होता है और अपनी बातों से सभी को प्रभावित करने वाला होता है। यह उसके अंदर विशेष बल होता है। यदि तृतीय भाव मजबूत है तो ऐसा जातक अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा और अपना काम निकालने वाला होगा। यह बुध का प्रभाव जातक के ऊपर अवश्य देखने को मिलता है। यहां पर मंगल का भी प्रभाव ऐसे जातकों पर विशेष रूप से देखने को मिलता है।
और मित्रों, तृतीय भाव में विशेष रूप से यह देखा गया है कि पाप ग्रह इस भाव में अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। और यदि पाप ग्रह के ऊपर भी 1 या 2 पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो वह सोने पे सुहागा होती है। जातक को संघर्ष तो करना पड़ता है, क्योंकि तृतीय भाव संघर्ष का भाव है, परिश्रम का भाव है। इस भाव में जातक परिश्रम अवश्य करता है, लेकिन उसे सफलता भी अवश्य मिलती है। यदि पाप ग्रहों पर, इसके अंदर पाप ग्रह हों और पाप ग्रहों पर यदि पाप ग्रह की ही दृष्टि पड़ जाए तो जातक को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और यदि शुभ ग्रह हैं और उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, किसी शुभ ग्रह की ही दृष्टि है, तो बहुत ही कम परिश्रम में जातक को यहां पर सफलता मिलती है। राहु यहां पर विशेष रूप से अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर राहु मिथुन राशि के अंदर उच्च के होते हैं, इसलिए यहां पर राहु उच्च का ही प्रभाव देते हैं। और मित्रों, जब कोई ग्रह यहां पर ताकतवर होकर बैठता है, उच्च का होकर बैठता है, बली होकर बैठता है, तो उसके ऊपर भाग्य का साथ मिलता है, क्योंकि नवम भाव की दृष्टि होती है, तो वो वैसे भी अच्छा ही फल प्रदान करेगा। अब मित्रों, इस भाव से आयु का भी विचार किया जाता है, क्योंकि हमारी कुंडली का अष्टम भाव आयु भाव होता है। यहां से आयु का विचार किया जाता है, और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव होता है, इसलिए यहां से भी आयु का विचार किया जाता है। तो मित्रों, यह भाव और ज्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि यह आयु का भी कारक होता है। तो इस प्रकार से मित्रों, तृतीय भाव अत्यंत ही विशेष भाव है। जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो मुख्य रूप से तृतीय भाव को देखें और तृतीय भाव के बल को देखें। तृतीय भाव के तृतीय कुंडली में कहां पर स्थित हैं, और लग्न या लग्नेश की तृतीय भाव से किस प्रकार से युति है। यदि युति होती है और लग्न मजबूत है तो मित्रों, यह जातक के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर जातक को कम परिश्रम में सफलता आसानी से मिलने वाली है। तो मित्रों, आप लोग भी अपनी कुंडली के अंदर तृतीय भाव को देखकर अपनी ताकत का अनुमान लगा सकते हैं और उसके पश्चात अपना कार्य कर सकते हैं। यह मित्रों सफलता की पहली कुंजी होती है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।